Thank you.
Yeah.
एक जिहड़ा धर्म हेतु कुरबानी दिंदा हुण मेरी गल नोट कर लो। गुरु रविदास महाराज दा अपना गुरपुरब मनाया आ गल सारा जी ध्यान नाल सुणियो फिर समाप्ति करिए। एक सूरमा ते एक दानी एक पास सूरमा जिहड़ा है वो की करदा आपां गुरु रविदास जी दा गुरपुरब मनाया आपां गुरपुरब मनाया आपां की कीता आप सूरमिया की गल तो सुनी नहीं ना भगत की ना दानी की आप सुनिया कौन सुन बड़े बड़े डीजे ला लिया ढोल धमाके ला लिया सवेर को राखी के उत्ते गुरु जी की फोटो रख के बीह के फेर फेर के उन्होंने कहने प्रभात फेरी रसगुल्ले गाले दो दिन महाराज कहते गुरपीर सदाए मंगन जाए तां क्या मूंह न लागे। ये गुरु को मिलना चज नहीं है कि मैं तुम दसांगा थोड़ी बहुत लंबी है तुझे जो कुछ नहीं बनाया ना कुछ पाया ना गुरमत आई है ये हिरदे से ना तुझे कुछ खटिया गवाया ही है कुछ गवाया कि हम मैं सच्ची गल जी होंगी है कर देव तो नुकसान मैनू भी होंगे तो सुन वाले शायद थोड़ा हो मैनू ज़्यादा होगा। सच्ची गल ये है कि अज अस रीसा वधिया करते हैं एक गड्डी खेलू तो खड़ी है कि जलंधर टप गई रीसा दूसरों की गल जी जलंधर टप गई थोड़े को कितने इतिहासकार हैं कितने थोड़े को PhD है कितने थोड़े को ऐसे इतिहासकार है थोड़ा ये पता साढ़े खून ने की किया ये मैंने गल सपोज करके दस। मैं बाबा जी की परसों आया सी उत्थे मैंने सत्संग का ही समा दिता श्री गुरपुरब मनाया मैं कहा भाई सारे जो दसो भी आरती उत्थे जा रही है गुरु नानक साहब ने तो जगन्नाथ पुरी जा रही है तो गुरु रविदास ने आरती जी गाई है नाम दरबार की वो कितने जा रही है उत्थे जिन्ने बंदे बैठे जी कोई नहीं बोलेगा तो जो गुरपुरब गाने गाने विद्वान सदना कोई नहीं कथा सुननी कोई नहीं कथा सुन वेले सौ जाते हैं जाए नहीं अपने तौर पर जाने करें रोटी खड़ो जी बात चलिए बस करो हम बाबा जी मैं इन्होंने सुझाव दिता मेरा सुझाव आ साडा फर्ज है चौकीदार है मौका देना साडा फर्ज है। मैं कहा दुनिया जो मूर्ति रख लैनी उत्ते राखी के उत्ते कहता है भी होर तरह का राग साल बना लेते तुसीं गुरुद्वारे बह के दीवान लाओ एक हफ्ते का प्रोग्राम रखो विद्वानों को बुलाओ विद्वानों को लिया के एक घंटा दो अद्धा घंटा कथा ले 20 मिनट 30 मिनट अद्धा घंटा कीर्तन सुनो उत्थे जिन्हें लंगर लाना जिन्हें कोई चाह पानी पिलाना वो थोड़ा तो नोट करा दे कमेटी में उत्थे आके गुरुद्वारे आके अपने आके सारा कुछ करे तो वो उत्थे तुसीं छको छकन तो मना ही नहीं है वो विद्वान जोड़े उन्होंने समस्या रखो समस्या कि साड़ी हम आपको किसी नहीं पता भी साढ़े गुरु ने पंथ कहड़ा चलाया गुरु गोबिंद सिंह ने सिख पंथ चला सारी दुनिया को पता दुनिया तो जाग रहा गोरिया को पुछ लो जाके वो कहते भी गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत बड़े महान गुरु हुए और बड़ा सिख पंथ चलाया उन्होंने कई गोरे ने सिख होने हो गए और सिख पंथ चलाया आप सारे पता ईसाइया ने ईसा मसीह ने ईसाई पंथ चलाया इतने हम मेरा गल भारत के अपने अपनी गरीब वर्ग के लोग मेरा गल बहुत अद्धे ना ला लो हिस्सा तो बड़ी गया इस आपको पता भी चलाया हिंदुओं का भी है मुसलमानों का भी है तो अपना अपना कि धर्म चलाया जितने गुरु साहब ने लहर चलाई है जी तसीहे चले वो गरीब वर्ग पैदा हुए राजा महाराज ने लोहा लिया स्वर्ण जाति के लोगों के नाल उन्होंने ऐन पूरा डट के छाती रख के काम किया तो उस कले बंदे ने इन्ना दिल रख के इन्ना बड़ा काम किया क्योंकि रब का रब सी ना किया जी कोई मेरे लगाता वो कि कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता वो रब से पर वो रब ने कोई जी गल की है थोड़े लिए थानू को दे के गया पता की दे के गया मैं तेरा सैमीनार चला चुका थानू की दे के गया हो गया थानू हम की दिता तुम पता ये जी थोड़ी लहर है कितनी छड्डी है कि पंथ चलाया कि उन्हें थोड़ा हुक्म लाया भी आ मेरे तो बाद जाने तो करो एवं रोज रौला पाई जाने एवं रोटियां देखी जाने ये गल दसो मैं किसी को पता नहीं मैं पूछा देख विद्वानों को कारण पता की है थोड़े को विद्वान नहीं है
प्रिंसीपल लोग नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं है, वो थोड़ी गल नहीं करते, थोड़ी दर्द नहीं करते, दर्द मंद है जो कहते थोड़ी गल कि करनी गल अगला वो नहीं करूँगा जितों मैंने रोटी मिलती है, जितों मैंने रोटी मिलनी रज के ढिड भर के मैं तो वही गल करूँगा। बहुत घट बंदे होंगे जोड़े लत्त मार देंगे इतनी गलों पर लेकिन हुकूमत का सवाल सारे का चाहे वो छोटा तो चाहे उन्होंने असीं सरकार नहीं करती गुण वाले जी 1 रुपए दे जाते मैं गुण वाले के खिलाफ नहीं है मतलब माड़ी गल समझना पर जितने उन्होंने लोड़ आ उत्थे उन्होंने सुनो ब्याह शादी डीजे बजते ही मिलते तो हम गुण वाले थोड़ो डीजे बजाने गुरुद्वारे का सत्संग होगा गुरुद्वारे सादा। मैं एक बार इतने गया एक समागम से कोठार अपने बदामती साहब आया साहब का जथेदार अकाल तख्त उत्थे भी बहुत धड़क साहब आया बड़े बड़े लकड़ डीए बड़े बड़ी आवाज बड़ी सौड़ बड़ी भारी वो बदामती साहब कहते गल सुनो भाई कहते साजा के जी धुन है ना धुन से आवाज़ चढ़ानी होती है आवाज़ के उत्ते धुन नहीं चढ़ानी होती गुरु महाराज का प्रकाश है इतने सादे बचन बोलो सादे साज बजाओ लोगों को समझ लगे सानू समझ लगे इतिहास गाओ इतिहास सुनाओ कथा सुनाओ। हम मैनू दसो ये 52 राजे तुम रोज़ कहते साड़ी कुड़ी का सेव हुआ ये 52 के चलते 25 का नाम दस 26 का भी 2 का मुसीबत हो ये क्यों सारी कुछ क्यों हो रहा सारा कुछ साढ़े नाल ये सारा क्यों असी पंड वाले भांडे च बड़े हो 10 रुपए बड़े हो अभी पंड वाले भांडे च सब सुटिया पिया असी आप ही डेगे उन्होंने कोई नहीं छड़ना। ये नौजवान पीढ़ी को अपील है थोड़ा जहा गुरु के इतिहासा ध्यान दो कहानियाँ कहानियाँ खोज सपोर्ट करे उन्होंने बैकग्राउंड वाल ध्यान दो उन्होंने खोज करो भी उन्होंने जी उन्होंने गुरता गद्दी वो कितने बंद हुई है कितने छड्डी है वो किनू दे के गए किनू संभाल के गए है वो गुरता गद्दी भी हैगी तो कितने हैगी वो पड़चोल करो सैमीनार कराओ विद्वानों बुलाओ बापू नारायण दास के सेवक जोड़े है वो सारे चंगे होंगे नाम सिखाने वाले होर भी होंगे। इस बात की मेरी कोई अपील है कि शुभ कर्मां के दानी बनिए शुभ कर्मां के चंगे धारनी बनिए और गुरु महाराज सच्चे पाए सोने बनिए। ननकाना साहब की चाबियां का मोर्चा पता हम ये बना के अगले 100 साल लक्ष्मण सिंह को चढ़ना पड़ के साथ कुर्बानियां देनियां पैंदियां सूरमे योधे योद्या के नाम रहते सूरमे के नाम रहते रब को पाने वाले के नाम रहते भजन बंदगी वाले के नाम रहते बाबू नारायण दास का नाम रहता। इस बात की बेनती है थोड़ा हाथ जोड़ के भुलों चुकां की खिमा देनी कोई शब्द ऐसा बोलिया और किसी मन ठेस पहुँची हुए समा ज़्यादा हो गया फिर कितने समा मिले थोड़े विचारों की सांझ फिर पावे जे कि दुर्दा पानी हुए विचार की सांझ तक कितने मेरे सद हो तुम आ जाए वो ग्रंथों की भोग करो ग्रंथ पढ़ो बेटी याद हुए दरबार सच का स्वराज 35 अखर की कथा सानू 35 अखर जी गुरुदास ने गुरु जी डागरी दी है वो कितने है और जोड़े भाई बाले वाली साखियां में लिखा सरदार पढ़ दी साखी पढ़ो सुनो करो सारी गल करो। इस करके सब का धन्यवाद संतां का धन्यवाद दीपक जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद भाई जोगिंदर सिंह जी जोड़े बड़े रब के प्यारे है बड़ा सलोकर डेरे का इहदा भी धन्यवाद बहुत सारे संतां का धन्यवाद तुसीं प्यार सत्कार नाल मेरा सहयोग किया तो तुसीं महाराज का सत्संग सुनिया वाले वाहिगुरू अकाल पुरख संत महापुरख थोड़ा सत्संग जो थाए पाउण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी थोड़ी महाराज अपने दर प्रवान कर उड़ा चुका की गवाइए सब को करतार जेता समन साल के पुरते हमारे दया करो कुछ मेरे पाओ डोबदे पत्थर तारे जाए उड़े धन दे वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू। हाँ जी पढ़ना मन वजिया
आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर विराजमान अति सत्कारयोग संत महापुरख इस डेरे के मुख सेवादार संत बीबी हरदीप कौर जी बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा सरबजीत सिंह जी महाराज और होर मंच के विराजमान महापुरख अज आप सारे धन धन संत बाबा नरैण दास जी महाराज जोड़े बड़े महापुरख होए हैं और उन्होंने बादशाह मशीना जितने भी महापुरुष अज तक सेवा लगा के संसार को अलविदा करते हैं संत बाबा विष्णुदास जी महाराज, संत बाबा संगीतदास जी महाराज, संत बाबा मेहरा राम जी महाराज, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी महाराज, संत बाबा गुरदीप सिंह जी महाराज, ये सारे महापुरुष अपने अपने समय अनुसार जिन्हें जिन्हें समय मार्ग दिता सेवा करके सचखंड जा रहे हैं और ये सारे संत जोड़े सत्कारयोग है और एक पावन स्थान जिथे बैठन संत जन सो थान सुंदा और सेवन समर्थ अपना विरसे संत वो धरती भागाणी होनी है वो तंता के योग होंगी है जिथे संत महापुरुष बैठ करके अपना सिमरन करते बंदगी करते हैं उतों मंदागणी जी है वो
बढ़ जाती है परला क्यों। और संत बाबा सरबजीत सिंह जी महाराज जिन्होंने हुणे हुणे थोड़े नाल प्रवचनों की सांझ पाई है, बड़े ज्ञाता ने बाणी दे, बहुत माहर है सतगुरु जी की बाणी दे, और बड़े नेक ते बहुत अच्छे साधु हैं जिहड़े नाम दे के भी संगतां दा भला करते हैं ते नाल दवाई दे के भी भला करते हैं। क्योंकि दो चीज़ां है, एक है मानसिक रोग, एक जिहड़े अंदरले रोग है, वो रोग जिहड़ा है वो नाम ना रोग हौमे का रोग, आदियाँ वैदियाँ पादियाँ की जिहड़ी वो नाम द्वारा हटता। तो शरीरक जिहड़ियां बीमारियां वो रोग रोग कटे कुछ औखद रोग घटता है दवाई खाण, वो भी ये कर्म करते हैं, दोनों इलाज करते हैं, इन्होंने संभाल है। और इन्होंने बड़े सुंदर वचन अपने सुंदर वचन सुनाए ने समझ पाए। मैं बेनती करा महापुरुषों ने बड़े सुंदर वचन दिते हैं। सार्वजनिक सभा जत ग्रंथ जोड़े है उन्होंने भी आप जी सर्वण कराया। उन्होंने चंदन की गल की और सतसंग की गल की। सतसंग कैसो जानिए की होंगी सतसंग, ये की अर्थ है, ये की रिजल्ट है, की नतीजा है। सतसंग तो कैसो जानिए, सतसंग किहनूं कहते, सतसंग किहनूं कहते। महापुरुषों ने विचारा किया जी, मैं उसकी प्रौढ़ता करता। सत्संग किहनूं कहते, सतसंग तो कैसो जानिए। महाराज कहते हैं जिथे एको नाम बखाने, केवल सत्संग की गल होवे, दूजी गल ना होवे, एक दी गल होवे, एक कहवे वो मानक है, खालसा है, दो की बुराई हो। जिथे एको नाम बखानी, जिथे सत ते सत का निर्णय हो, जिथे झूठ ते सच का निर्णय हो, जिथे झूठ को भुलिया जाता तो सच को सलाया जाता है, उन्होंने कहते हैं सतसंग। सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मध मखीरा। और इस सत्संग के प्राप्त की है, महाराज कहते बहुत कुछ प्राप्त होता है, की मिलता है। महाराज कहते हैं चार पदार्थ जे को मंग है, सात जना की सेवा लग। जोड़ा धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ है, और श्रेष्ठ पदार्थ जोड़ा मोक्ष है। तो वह कितों मिलता है, वो मुल नहीं मिलता। करोड़ों वाले को भी नहीं मिलता, अरबों वाले को भी नहीं मिलता, खरबों वाले को भी नहीं मिलता, हुक्मरानों को भी नहीं मिलता, राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता, प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता। वो किहनूं मिलता है, जिहड़ा सत्संग दे विच बह करके इबादत करता है, पुरख अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई सुनता, शोभा सुनता, आप सुनता है, दूजिआं नूं सुनाउंदा है, रसना नाल परमेश्वर अकाल पुरख के गुण गायन करता है। ये मोह पदार्थ में प्राप्त ना होंदा कितों, सतसंग दे विच। ये सत्संग तो बहुत बड़ी महान मजलिस है साधुओं आलो फादल फकीरां दी, जिथे गुरु साहब का प्रकाश है। ये महान गुरु का घर है, महान सत्संगत है। महापुरुष फरमाते हैं इतों प्राप्त जो होंदा है ना, एक गल सच्ची जान लिया, ये जिहड़े दुनियावी मायक पदार्थ है, धन दौलत, धियां पुत्र, महल मकान, दुनियावी जितने भी पदार्थ आ जाते हैं, वो सारे के सारे जिहड़े है इत्थों सानू प्राप्त होंदे आ। ते जिहड़ा मोक्ष का पदार्थ है वो होर कितों नहीं लभदा, पैसे होर कितों लभ सकते हैं, होर कितों लभ सकदा, कमाई कर लोगे, इधर उधर सज्जे खब्बे मिल जाता है, कोई नौकरी कर लो, कोई कुछ कर लो, पर लेकिन वो पदार्थ जिहड़ा है
की संगत तो मिलता है, नाम के विच मिलता है। इस वास्ते महापुरुष कहते हैं भाई गुरु की संगत करनी है। श्री गुरु रविदास महाराज का हुक्म है सत्संग के जाके बहना है, सत्संग के मिल के बहना है और गुरु के गुण गायन करना। और तो की प्राप्त होता है, तो संतोख प्राप्त होता है, सत प्राप्त होता है। सत की है, सत जोड़ा होना है। तुम कई बार वैसा कुछ सुनते हैं सत सरबजीत सिंह जी बैद है, ये थोड़ा कभी कभी किसी मरीज को जरूर कहते होंगे लैवे 1 रुपये का 2 रुपये का या 5 रुपये का निंबू का सत लै। सत जोड़ा होता है वो तत्त वस्तु कहते हैं। जोड़ा घ्यो है ना दुध विचों निकलता, लस्सी एक पासे होती है, मक्खन होता है और वो तत्त वस्तु का घ्यो है। दुध का जोड़ा तत्त आ घ्यो और जिन्हों को घ्यो प्राप्त होता है वो दुध नालों महंगा होता है, तो तत्त वस्तु प्राप्त हो जाती है। वो की है सम संतोख न और सुख, सम संतोख न और सुख। जोड़ा संतोख है सबर है, सबर अंदर सावरी तानी में जलेन हो नजीक खुदाए ने भेजना किसी देर बापू रहन दे। रब के नेड़े रब की मूर्त रब को पा लिया पर भेज नहीं किसी को कुछ। बहुत तुम रोज कोल बैठे हो उन्हीं ये गल ना देखो कोई लौट नहीं आएगा। जिन्हें हर पाया तेरे छुपाया अलाउड नहीं है, परमार्थ में नहीं अलाउड कि मैं कहा मैंने रब मिल गया। फिर मेरी गल पता कितने खड़ जानी आ लै वो तो रब बनी बैठा है, वो तो कहते मैं ही रब है, मैं रब को पा लिया है। हम जाकर तो खड़े तो गल्ला कर लग पैना लिया तो बड़ा बात खराब है, कहता मैं रब पा लिया मैं रब है। इस करके हूँ खुद नजीक खुदाए दे इतना किसी किसी को भेज नहीं लगे वो भी दसते बापू रहने का वो भला करते। इस वास्ते महापुरुष कहते सम संतोख न और सुख तब ना खिमा समझान। जी ना खिमा है, खिमा करनी कौड़े शब्दों को जज करना, ये वर्गा दुनिया उत्ते कोई तप नहीं, कोई तप नहीं दुनिया उत्ते। जेडे बड़े बड़े तपस्वी ने बुरे हाल जा ब्रह्म ज्ञान संतान ने ब्रह्म ज्ञान किसी को कराना, रब का ज्ञान कराना, रबी ज्ञान कराने की बरकत दुनिया से कोई बड़ा श्रेष्ठ दान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान संतान ना धर्म ना दया समान। और ये विषय बड़ा लंबा हो जाना है क्योंकि फिर बड़ा समय लगना है। जी आप गल करा इस विषय पढ़ गए फिर धर्म ना दया समान धर्मों की गल करा। अज बड़ा जोड़ा योग है ना फास्ट योग जा रहा, फास्ट योग ये फास्ट योग जा रहा और बड़ी तलखी है। जिथे ये तलखी है, जिथे ये न्याय है, जिथे ये अज अपने दो पुरां दे विच मनुख पैस रहा है तो उत्थे नाल नाल आ जिहड़ा तुसीं रोज़ गुरबाणी सुनते हैं, रोज़ स्पीकर लगे हो, रोज़ अखंड पाठ होंगे, रोज़ सत्संग होंगे, रोज़ बरसियां मनाई जांदियां, रोज़ कोई ना कोई कारज होंगे धर्म के। ये जिहड़े संतां महात्मा के प्रवचन है ये हुण जिहड़ी आ कलयुग की तत्ती हवा जिहड़ी है ना तत्ती लू है ये सिर्फ यही बचाई जाती सन उन्हें बाकी सारा कुछ बचन के योग रहे नहीं है। धर्मां दीयां गल्लां जो लोग फस गए धर्मां दीयां गल्लां। धर्म की है, तीर्थ की है, इनू कहते तीर्थ। एक बार टेक फोड़ो ये मिलना थोड़ा कितों आ बाबा जी पहले गए थे इतों मिल चंदन चांदना साधु रब मूला बैठी काम शीतल दीवा नानका जपंदड़ो हर नाम जपूंगे कि ठंड मिलनी है मुड़ नहीं मिलती। हम गर्मी का सीजन आ गया इसी ला लो जितना मर्जी जिन्ना मर्जी ला लो जिन्ना चर बैठे रहोगे 5-4 बीमारियां खरीद लोगे तो बाहर निकलोगे तो फिर तुम वही हाल के नाल होर कुछ हो जाऊगा। पर जो नाम की ठंड वरत गई ना अंदर नाम की आ जे गुरुओं के इतिहास पढ़ते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, जोड़े गुरुओं के गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, दरबार साहब जाते हैं,
उत्थे केवल नाम जपया, उत्थे होर नहीं बनती पता, उत्थे बन के दूजा तीजा किया ही नहीं है, उत्थे बह के गुरबाणी लिखी है, उत्थे नाम जपया वह तां करके है ना संगत का भोग होती है। ये मिलना कितों, इतों मिलना यही घर जिथे आप बैठे कट्ठे हो वो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो हर लग लाए, हर नाम में कोई दूरी हो गुणों को वैसो सफा हम की रिवाज चल पाया जोड़ा तो चलो हैगा ना जिन्हें कोई तकलीफ है चलो कहता मेरे सहारा या करे करके कौसी रात को तो बह न गेड़ तो हम ये चल गई भी अजकल वो बंदा नहीं भी बैठा ही है जो नहीं जो बह सकता वो भी आके पूरे कोठी ला के बहना महाराज वो कहते हैं गुरमुख वैसे सभा बचाए साढ़ा फर्क ही है तो कितना अंतर है। वो कहते गुरमुख बन के आ दरिया बिछाइया जो तुम सभा सभा बिछा के बैठो चौंकड़े मार के बैठो सत्संग मार्ग ना हो तो फिर की होता है। चंदन की गल की ना महापुरुषों ने हुए भी चंदन जोड़ा शीतल लोग में शीतल से सस शीत चंदन ठंडा बड़ा है, चंदन से सच ठंडा है, चंदन चंद्रा जो शीतल सत्संग हुई इन्हें सारे को वधिया की है ठंड आ जी आप गल कर रहे जो सत्संग कर रहे हैं आओ पहले सारे पढ़ो भी इतने आके रंग बनता इतने छोटे तो खरा बनना छोटे तो खरा बनना इतने कोडी तो हीरा बना इतों पित्तल तो सोना बन जा इतों मार्ग तो देवता हो जाए सत्संग सुनाया सारे इसे करके महापुरुषों ने आख्या भी सत्संग जोड़ा है जिथे सच से झूठ का निर्णय हो सत सत जानिया जाए तो उन्होंने कहते सत्संग। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी कहते हैं जे तू कहेगा ना इतों छुटकिया ठोरना होए इतों छुटकिया ठोरना हो जो इतों कर करके चले गए मुड़ के जे तू कहेगा
भी मैं फिर मुड़ के इस दुनिया में किसी शक्ल में आ जावा। मैं मोड़ का रहने वाला है, मेरी शक्ल भी वही होवे ते मेरा घर भी वही होवे, मेरा परिवार भी वही होवे, मैं मुड़ के इत्थे आ जावा। मेरा गल भी मैं तो कभी पढ़िया नहीं है नाम इदा नहीं। फैसला वो हाथ में है ना, अपने हाथ में। नानका खेरे मना तुझे सिख सही, तो लेखा राम गेसिया बैठा कट गई, तलवा पौसना किया बाकी जिना रही। अजरा इन फरेसा होशी आए थे फुटे नानका होड़ को सच। ये ना मैं जिदा ही आऊँगा, मैं आई शक्ल लैके आऊँगा तो मैं उन्होंने खड़िया से बैठूँगा। ये गल ही फैसला मेरे हाथ में नहीं ना, थोड़े हाथ में बचा फैसला वो हाथ च है जिहदी आपां गल कर रहे हैं, जिन्होंने आप सत कह रहे हैं, सतनाम है वो हाथ में फैसला। मुड़ के नहीं भी कहते आ सकता, मुड़ के वो मर्जी है तक कट्ठी भेजता करे की कर्म कर्मा उपर निबड़े जे लूटे सब कोई। फिर तेरे कमां की गल होती है, फिर ये नहीं होना भी तू प्रधानमंत्री जी पिंड का सरपंच है, तू पंच है या तू पिंड का बहुत बार बंदा सी भी चल कोई नहीं तेन बच देने। नहीं तो नहीं कहते हो नानका खेरे सिख सही। उत्थे सिख जी है ना जो तो किया तेरे कर्म से बचे जाने, तेन पूछया जाना क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, की लैके आया की छड़ गया है। ये बहुत दुनिया आई है, किस खाई है किस धर जाइए। वो कहते जो तुम मौका मिले खिलाने का कुछ खा ला तो कुछ छड़ जाए ना भी सारे अपने जो मूली पौधे सब को पट के ले जाए। किस खाइए किस धर जाइए, वो मतलब पता कि अर्थ की है, कि अर्थ बापू को रहने का। वो दुनिया च रहे हैं, जिन्ना चर रहे हैं अनजन छकिया और सारा नहीं जगया वो छड़ गया, वो हम तुम चल रहे हो। सालों बाद उन्होंने याद करो कि तुम अपना जीवन सफर कर रहे हैं, कहते हैं किस खाइए किस धर गया। ये तो कमें बहुत आ जाऊँगा मुड़ के इसी शक्ल में नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। झूठ है, झूठ है, धूप धूप दुनी गुमान बिल्कुल पूरा झूठ। जब चले गया पता नहीं फिर किहड़े किहड़े जाप पैने हैं, किहड़े किहड़े तुक पैने हैं, किधर किधर भौना पैना है, किधर किधर जाना पैना है, किधर किधर दी सैरां करनियां पैणियां, किहड़े किहड़े भयानक रास्ते लगने पैने हैं, थल्ले तिखी बालों मुर्गी ये तो मार के जान। फिर पता नहीं किदां दे रास्ते होवे, किदां दा समा आउणा है। इस करके यही तेरी अवसर, यही तेरी बार घट की तक देखो जा रही तेरा सुखा है। कई प्राप्त जन करे मान लो जो हो रही है गोबिंद मिलन के तेरे वरिया। एक गुरु अर्जन साहब ने यही गल कही, गुरु रविदास महाराज ने भी यही गल कही, गुरु नानक साहब ने भी यही गल कही, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी सारी गल कहता है। इस करके फिर की कहते हैं, बोलो सारे वो जाने और जो टाल तो आस फिर नहीं आना, कदे नहीं आना। जावे और जो टाल तो आस फिर नहीं आना, कदे नहीं आए और जो टाल तो आस फिर नहीं आना, कदे नहीं आना। जावे और जो टाल तो
जियो रैन गई मत दर पी जाए भग गए भग बैठे आए करवे रहे ना पानी चलिया हंस पाया तुम वार करना जैसे कर सगारा करिया मानी बाई आग रात जा पुरानी कहे कबीर एक कथा सुरानी दूर जावे सुन जाई करना पूछ रहन करना ये ही है पूछ कर जाना रहना बाबा गुरमीत दास जी महाराज थोड़े दिन ही होए अपने पिछे जियारे बैठे हम थोड़ा शक्ल दीदी है बैठे उधरों तो नाले ही समझा ना वो थोड़ा उन्होंने चपहरा है सारा कुछ उन्होंने रूह उन्होंने भाषणा है नाम की पर तुम हूँ उन्होंने गल्लां जिहड़ियां करदियां सी उन्हां नाल दुख सुख गल नहीं कर सकते हम भी करते इत्थे बैठे मिलते जदों वो यूथ एक बार खत्म हो गया मुड़ के पता नहीं कदों आना कदों नहीं आना क्योंकि गेड़ बहुत लंबा है गेड़ इन्ना लंबा है धार्मिक ग्रंथां अनुसार है मैं अपने को नहीं कहता 84 लाख जून पाई 84 लाख 83,999 जूना बच्चों मानसपुर बड़ियाई थानू मिली सतगुरु रविदास महाराज फिर कहते हैं महाराज कहते ने जे तेन ये बड़ियाई मिली है जे तेन मान मिले जे तेन सत्कार मिले है तो सतगुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी फरमाते हैं वो कहते चित सिमरन करो नैन अवलोक करो हृदय सुझा सतगुरु रखो अपने हृदय में परमेश्वर के नाम के साथ भला हो जाओ दुर्लभ जन पुन फल पायो व्यर्था याद अब विवेक है विवेक होंदा ज्ञान विवेक होंदा नाम अज्ञानता वो कहते कितने तू अज्ञानता के नशे में सुता पिया महाराज पता की कहते हैं बहुत बड़े बड़िया उदाहरण उन्होंने अपनी गाणी अंदर की सन वो कहते तेन फिर मौका समा नहीं मिलना यही समा है मार्ग को याद कर मार्ग की बंदगी कर आवाज कर चंगे कर्मां दा खजाना भंडारा जिहड़ा बना चंगे कर्मां दी पूंजी बना चंगे कामां दी पूंजी बना फिर जे तू ये काम कर लो फिर महाराज कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब रे रे दरगाह कहे ना हो रे एक शब्द जोड़ा ना किसी को बंगार होती है फिर तेन कोई नहीं करो उठ पड़ फिर तेन कोई नहीं को चल उठ नहीं तेन को रे रे दरगाह कहे ना हो आओ बैठ वो कह आ जा आओ बैठ आदर सब दो तेरे सारा सम्मान कर सारे तेरा सम्मान कर तेन सारे वडियाई देने तेन दरगाह जरेरे नहीं को पर जे शुभ गुणों की दात तेरे पले है शुभ गुण तेरे खजाने बैठे शुभ गुण तेरी गड्डी बैठे जे गुण शुभ नहीं है तो फिर महाराज कहते हैं फिर ऐसी जीवन की झाकी बन जाती है ऐसी जीवन की एक हिस्ट्री बन जाती है फिर जीवन का पता नहीं लगता जिदा दरिया बगदा ना बाबा फरीद जी कहते फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे दे हंज नो चेते बाज पै ते रब दे केना विसरिया जो मन चेतना चेते संसो गाली रख बाबा फरीद जी ने बड़े सुंदर वचन उच्चारण किए हैं कहते जिहड़ा रब दा नाम है जिहड़ा गुण विशे नालों मिठा है उन्होंने ग्रहण करके अपने हृदय में वसाला पता नहीं जीवन का कदों सक जाएगा ये दरिया के उत्ते तेरा रुखड़ा है और जो रुखड़ा दरिया के उत्ते पता नहीं कदों दरिया ने ढालना नहीं कदों को बचने पैना पता ही नहीं सुता आंदा कर सुता ही रहेगा सामना सुनया यही सब इश्तेहा मिले सब सुते ही रहेगा हम तो किया सारा किया सब घड़ियाल किया अपनी जाके ठंड से मेरी जाई पड़ गए तो मुड़ के जो सारे सुते ही रहेगा इदा मेरे नाल भी हो सकती है किसी ना भी हो सकती है तो फिर की करेंगे आप फिर आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चो फिर नहीं पहुंचे आराम से पछताएगा मन पापी जीरा लोग करते आजकल होता है
आज या कल। इस करके महाराज कहते हैं, मैं थोड़े एक छंद सुनाऊंगा आखिरी, चंगे काम कर बंदे इतने 4 दिन में ये कह के भी अपनी समाप्ति वाल बदलना, क्योंकि समा जो वो लिहाज नहीं करता किसी का, प्यार में सारे सरवण करना है भी चंगे कामों के जी शुभ कर्म जोड़े है सच्चे मार्ग चलते हैं उस तो करे जाए। फिर नाल पता की कहते हैं, अक्षर सगल को आप जाने तीर्थों उत्ते कितने जाते कितने जाते कितने जाते। भारत के जोड़े तीर्थ है गुरबाणी अनुसार 68 महीने 12 महाजी के पाठ में जोड़े लिखे ना, जो जो माघ महीने संसार को पढ़ते हैं तो वो लिखे है बाणिया अंकित है बई 68 तीर्थ जोड़े है ना उन्होंने आप भ्रमण कर जाते सच्चे मार्ग चलते हैं उस तो करे जहान। 68 तीर्थ सगल को सारे सगल मैंने सारे 18 तीर्थ का पुण्य भी जिन्हें आप अपने हथों दान कर दो भी वो अपने मेरे मुकाबले च जी वो कहते हैं जी दया करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा जी कवि नंदलाल गोवा उन्होंने एक 52 कवियों जो बड़ा फास्ट कवि होया जबान लगे जी अनंदपुर साहब तो गुरु महाराज कह लगे नंदलाल जी अज कोई इदा की नज़म कोई इदा का अपने विचार सुनाओ जिहड़ा कोई मानवता को प्राप्त हो समर्पित। पता की क्या उन्होंने वो कहते महाराज हुक्म करो क्योंकि हुक्म लेना जरूरी है ना गुरु साहब का। खलक तो जब रब दी जान के खलक तो पावे ना है कहते रब की बनाई हुई लुकाई है जी ना जो एक कोई ढोला है तो जोड़ा मैं मूर्त बनाई है या तुम बनाई है या कोई मुसफर बना थोड़े जो कोई मुसफर हो मूर्त बनावे तो जो मूर्ति को बनाइए कोई ढोला है ना तो मुसफर का दिल जोड़ा पाठ दुखता है। अपन मूर्त रब ने मुसफर ने बनाई अपन सारिया सारे जिन्हें भी बैठे ना आप इतने कास्ट का कोई सवाल इतने जाति का कोई सवाल नहीं इतने अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं सारे एक्सल सारी अकलाए दिमाग तो महाराज पता की कहते हैं कहते नंदलाल आज कोई ऐसी गल सुनाओ जी मानवता को समर्पित हो। नंदलाल ने हाथ जोड़े हुक्म लिया कह लगा महाराज हुक्म हो सुनाओ कहते सुनाओ कहते खलक तो रब दी जान के खलक दिखावे ना है जिदा होना देखते ना तुम मैं माड़ा जहा देखा मैंने बड़ा मोबाइल वाले तो मैंने बहुत जानकारी नहीं है मैंने मुंडे ने दिखाया सुना नहीं है वह कोई मुंडा बेचारा कितने कुर्सी से बह गया आ भारतपुर वाले कोई है पिंड कोई वो बह गया कुर्सी से एक गरीब आदमी थी छोटी ज़्यादा कह लीए हम इदा कह लीए इदा तो कह लीए क्योंकि उन्होंने काम किया है मैं तो छोटी छोटी बन गया वो जो कुर्सी से कितने भलेखे बह गया ना एक बड़ा धोती लाई हुई त्रै साढ़े 13.5 धोतियां वाली शक्ल जी तो 3 जड़े एडे एडे मोटे डंडे सी वो मुंडे के जो लगे मार जो कुर्सी से बह गया बोलते कहते कुर्सी से बैठा तो कुर्सी से बैठा तो कुर्सी से बैठा तो मोटे मोटे डंडे मार वो हाय रब्बा तो फिर वो जो धोती वाला ब्राह्मण जो मूहरे थोड़ा जहा खड़ गया मैं देखा मैं बड़ा हैरान होया मैं क्या बना बई हैगा तो यह तैं आपे भेजिया तो तेनों कुट रहे हो कि होगा कुटते तो तेनों थोड़ा कुटते वो कुटते तेनों वो तैं ही भेजा जे तू ना उन्होंने घर च भेजदा गरीबों के तो वो कुर्सी से बड़ा नसीब नहीं सका तो फिर तू ये अपने इन्हों जुर्माने भेज दिता कुटन वास्ते। बहुत बुरी गल है बहुत जुर्म वाली गल है बहुत बुरी गल है बड़ी जुर्म वाली गल है। गुरु गोबिंद सिंह ने तो जाता बढ़ाती गुरु नानक साहब ने गुरु रविदास जी ने सतगुरु कबीर जी ने सतगुरु नामदेव जी ने तो जाता बढ़ाती उन्हें तो कहा ही नहीं बेटी जात हुए दरबार के तो कहते बेटी जात हुए
देखो ध्यान देना इन्होंने गलों गुरु लोगों ने जात बंधना तोड़िया कहते खड़क तरफ नहीं जाने खड़क दिखावे ना खड़क दिखावे जो नंद जी खाल को मुड़ पे आए उन्होंने बड़ा जोड़ा लिखा है वो जरूर वह मन जोड़ा है ना वो दुख में आना है तो फिर हो सकता की पता तेन की कह तेरे उत्ते कि करूपी कर दे बाबा फरीद जी पता ही कहते हैं फरीदा खाल को खलक मैं खलक वसै रब मैं रब कहते बिच रहिंदा है चिट्ठी से पहुंचना स्थूला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते हैं चिट्ठी से पहुंचना स्थूला पीढ़ी तो लैके हाथी तक का पीढ़ी तो लैके हाथी तक का नूर वरत रहा है फरीदा खाल खलक मैं खलक वसै रब मैं वो बंदा किसी को आके या किसी को कोई ना है बंदा कि कहने वो तो मेरे तो है ही कोई नहीं असल में हम गल इतने खड़ के आके हम पता नहीं लगता कि तीर को बड़ा प्यार करना आ गल का नहीं पता लगता इसे करके झमेला पाया इसे करके झमेला पाया है भाई गुरुद्वारे भी बखरे बखरे होते हैं इसे करके झमेला पाया भाई सत्संग भी बखरे बखरे होते हैं इक्का बाणी एक गुर इको गुरु उपदेश इको बाणी है इको गुरु का उपदेश जो अपना भक्त को कहना भाई वो कहता गुरु अर्जन ने भक्त लिखिया मैं तां कहना बड़ा रेड़का खड़ा हो जाता तो गुरु है वो लड़ पेंदे मेरे नाल भी गलैंड गल बड़ी विचार वाली है इतों महापुर गया उन्होंने ना अभी गुरुद्वारे सत्संग किया कहना मेरी जवान अडॉप्ट नहीं करती भी मैं रविदास को गुरु कहां वो भगत आ वो भगत लिखा गया वो बंदा जोड़ा सी वो रामगढ़ी है अमृतधारी जी बंदा मैंने मिलता होता सी कदी कदी वो बड़ा भरा आया उसका साह होया मेरे को आ गया कहता मैं तो जी गल करनी मैं करवा मैं की गल मेरा कर मुकाबला करते ठीक है तू तेरी सेहत ठीक है या तेन वो गर्द नहीं है घबराहट बड़ी कहता जी नहीं कहना गुरु को कहने मैं ये गल कर मैं रात सत्संग सुन के आया मैं उत्थे आ गल हो मैं कहा भाई तेरे पास का रोल है नहीं या तो तू मैनू उत्थे ले चले जा टाइम ले ला या हूँ को लिया भी आप फैसला करना है ये लड़ाई बड़ी पई हो भारी पर ये तो है जो ये कोई फर्क नहीं है गुरु रविदास जी जोड़े सी ना वो भगत से रब वो बंदगी भगती रब की करते थे ना मेरी करते थे ना थोड़ी करते ना किसी होर नहीं करते वो गुरु कहते बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत जो उन्होंने बाणी गुरु आ वो भी तो गुरु ही है एक संत बैठे इन्होंने बड़ा मेरे गल आम को नहीं पता महाराज एक मैं संत पढ़ने मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता इन्होंने पता हो मेरा गल घट पता हो सवैये है गुरु ग्रंथ साहब के पटा जे कोई सुनता होंगे ना उन्होंने पता होगा उन्होंने एक बड़ा सुंदर शब्द किया वो कहते तन धर्म तुझा अर्जन हर भगत कहते अर्जन भगत जोड़े गुरु अर्जन देव जी धर्म की धुज है अर्जन भगत फिर उन्हें एक होर बहुत बड़ी गल की कहते गुरु रामदास घर गुरु रामदास घर क्योंकि गुरु रामदास जी मेरे पिता जी कहाँ गया घर के विश्राम है बड़ी पता लगता गुरु रामदास घर गुरु अर्जन भगत गुरु है बहुत बड़ी पदवी है गुरु की महान है तो भगत कहने की विशेषता पे भगत उतर आया गुरु अर्जन भगत उतर आया तो ये एक बंदा है वो बंदे का नाम है राम सिंह या होर उनका नाम रख लीए वो बंदा बड़ा गुणकार है वो जिदा के गुण है
बई वो एक गुणों का पटावा आ बहुत बड़ा। तो जो किसी ने सुनिया तो विद्वानों ने पता की कहना शुरू करता दयावर सिंह कौस्तुभ बहुत हलत रखता कौस्तुभ कौस्तुभ होना को पापा का हीरा जोड़ा प्राप्त नहीं हुआ क्यों रख देता भाई वो गुणों पढ़ के क्या लगे तो नहीं गया आप लोगों को कहना मेरे को कहना इस करके इस झगड़े तो दूर हो जाना चाहिए। बाणी गुरु है गुरु बाणी है एक बाणी है गुरु को गुरु सारे का उपदेश है कोई गुरु नहीं कहता कोई बाणी का अखर ये नहीं कहता भाई तू बुरे काम कोई बाणी का अखर ये नहीं कहता तू किसी गरीब को ढाल कोई ये अखर नहीं बाणी का कहता भी तू गरीब से जुल्म करना घट ढाल कोई अखर ये बाणी का एक गल नहीं कहता है भी मैं वीर के घर जाना मैंने उत्थे लैके जाओ मैं नहीं किसी गरीब के जाना गरीबों के घर मेरा कोई वास नहीं है मैं तो वीर के घर जाना मैं तो ऐर घर के घर जाना मैं तो बड़े बड़े लोगों के जाना ये ग्रंथ साहब का कभी कहता ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने क्या इन सिखों को दूँ पातशाही मैं धर्म पातशाह होगा ये तो मेरे बादशाह है इस करके मैं और ज़्यादा विस्तार से ना जावा आओ प्यार में सारे बोले जरा ये बोल सकते हैं। वो चंगे काम कर बंदिया इथे 4 दिनां दा रहना चंगे काम कर बंदिया इथे 4 दिनां दा रहना Bye.
12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੜੀਦਾ ਤਬ ਵੀ ਗਰਿਆ ਖਾਏ। एक जोजन के 4.5 किलो होंगे और जो घरों निकलता थी 12 जून छतरों के उत्तर चढ़ता होंगे। हम ये व्याख्या करेंगे तो टाइम लगता रहेगा, पर ये है ज्ञान दी गल। चलो आप हौली हौली बोलते
महापुरुष कहते हैं भी दुनिया च रहना की है। दुनिया में एक जिहड़ा धर्म हेतु कुर्बानी दिंदा। हुण मेरी गल नोट कर लो, गुरु रविदास महाराज का ना गुरपुरब मनाया। आ गल सरदार जी ध्यान नाल सुणियो, फिर समाप्ति करिए। एक सूरमा ते एक दानी जगपाल। सूरमा जिहड़ा है वो की करदा, आपां गुरु रविदास जी का गुरपुरब मनाया। आपां गुरपुरब मनाया, आपां की कीता? आपां सूरमिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ सुनी नहीं, ना भगत की ना दानी की। आपां तो सुनिया कौन सुनिया? बड़े बड़े डीजे ला लिया, ढोल ढमाके ला लिया। सवेर को राखी के उत्ते गुरु जी की फोटो रख के 20 इंच फेर के उन्होंने कहने प्रभात फेरी रसगुल्ले गाले दो दिन। महाराज कहते गुरपीर सदाए मंगण जाए तां क्या मूंह न लागे। ये गुरु को मिलना चज नहीं है कि मैं तुहानूं दसांगा। थोड़ी बहुत लंबी है। तुसीं जो कुछ नहीं बनाया, ना कुछ पाया, ना गुरमत आई है ये हिरदे दे विच, ना तुसीं कुछ छड्डिया, गवाया ही है कुछ। गवाया कि हुण मैं सच्ची गल जिहड़ी हुंदी आ वो कर देवां तां उहदा नुकसान मैनूं भी हुंदा है ते सुणन वाले नूं शायद थोड़ा होवे, मैनूं ज़्यादा होवे। सच्ची गल ये है कि अज असीं रीसां वधिया करदे हैं। एक गड्डी घेरू ते खड़ी है, एक जलंधर टप गई है। रीसां की गल जिहड़ी जलंधर टप गई। थोड़े को किन्ने इतिहासकार है, किन्ने थोड़े को PhD है, किन्ने थोड़े को पैसे इतिहासकार है। थानू पता साढ़े गुरु ने की किया? ये मैंने गल सबूत करके दसी। मैं बाबा जी के परसों आया सी, उत्थे मैंने सत्संग का ही समा दिता, श्री गुरपुरब मनाया। मैं कहा भी सारे जो दसो भी आरती उत्थे जा रही है। गुरु नानक साहब ने तो जगन्नाथपुरी जा रही है, तो गुरु रविदास ने आरती जी गाई है नाम दरबार की, वो कितने जा रही है? उत्थे जिन्ने बंदे बैठे जी कोई नहीं बोलेगा। तो जो गुरपुरब होना गाने सुनने विद्वान सदना कोई नहीं, कथा सुननी कोई नहीं। कथा सुन वेले सो जाते हैं, जाए नहीं अपनी तौर पर जाए नहीं कहना रोटी खड़ाओ जी बात चली हो बस करो हम बाबा जी। मैं इन्होंने सुझाव दिता, मेरा सुझाव आ साडा फर्ज है, चौकीदार है, फौका देना साडा फर्ज है। मैं कहा दुनिया जो मूर्ति रख लैनी उत्ते राखी के उत्ते कहता है भी होर तरह का राग शाम बना लेंगे। तुसीं गुरुद्वारे बह के दीवान लाओ, एक हफ्ते का प्रोग्राम रखो, विद्वानों को लाओ, विद्वानों को लिया के 1 घंटा दो, अद्धा घंटा कथा ले 20 मिनट 30 मिनट, अद्धा घंटा कीर्तन सुनो। उत्थे जिन्हें लंगर लाना, जिन्हें कोई चाह पानी पिलाना, वो थोड़ा तो नोट करा दे कमेटी में। उत्थे आके गुरुद्वारे आके अपने आके सारा कुछ करे तो उत्थे तुसीं शगन तो मनाई नहीं है। वो विद्वान जिहड़े उन्होंने समस्या रखो, समस्या किहड़ी है साडी? हुण आपां नूं किसी नहीं पता भी साडे गुरु ने पंथ किहड़ा चलाया। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख पंथ चलाया, सारी दुनिया को पता, दुनिया तो जाग रहा। गोरिया को पुछ लो जाके, वो कहते भी गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत बड़े महान गुरु हुए और बड़ा सिख पंथ चलाया। उन्होंने कई गोरे ने सिख होने हो गए, उन्होंने सिख पंथ चलाया। आप सारे पता ईसाइया ने, ईसा मसीह ने ईसाई पंथ चलाया। इतने हम मेरा गल भारत के अपने अपनी गरीब वर्ग के लोग मेरा गल बहुत अद्धे ना ला लो हिस्सा तो बड़ी वैस है। आपको भी पता भी ये चलाया, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, तो अपना अपना किहड़ा धर्म चलाया? जितने गुरु साहब ने लहर चलाई है जी जिहड़े तसीहे चले, वो गरीब वर्गी पैदा हुए, राजा महाराज लोहा लिया, स्वर्ण जाति के लोगों के नाल उन्होंने ऐन पूरा डट के छाती रख के काम किया। तो उस इकट्ठे बंदे ने इन्ना दिल रख के इन्ना मेरा काम किया, क्योंकि रब का रब सी ना काम किया। जी कोई मेरे करता वो कि कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो रब से। और रब ने कोई जी गल की है थोड़े लिए थानू को दे के गया, पता की दे के गया? मैं तेरा सैमीनार चला चुका, थानू की दे के गया हो गया? थानू हम की दिता तुम पता? ये जी थोड़ी लहर है कितनी छड्डी है, किहड़ा पंथ चलाया, किहड़ा उन्हें थानू हुक्म लाया भी आ मेरे तो बाद जाने तो करो? एवं रोज रौला पाई जाने, एवं रोटियां दिखी जाने,
ये गल दसो मैं किसी को पता नहीं। मैं पूछा कि विद्वानों को उसका कारण पता की है, थोड़े को विद्वान नहीं है, प्रिंसीपल लोग नहीं, प्रोफेशनल लोग नहीं है, वो थोड़ी गल नहीं करते, थोड़ी दर्द नहीं मानते, दर्द मानता है जो कहते थोड़ी गल कि कर गल अगला वो नहीं करूँगा जितों मैंने रोटी मिलती है, जितों मैंने रोटी मिलनी रज के ढिड भर के मैं तो वही गल करूँगा। बहुत घट बंदे होंगे जो लत्त मार देंगे इतनी गलों पर, लेकिन हुकूमत का सवाल सारे चाहे वो ठहरा तो चाहे उन्होंने असी सरकार नहीं करती, गुण वाले जी लखा रुपए दे जाते। मैं गुण वाले के खिलाफ नहीं है, मतलब माड़ी गल समझना, पर जिथे उन्होंने लोड़ आ उत्थे उन्होंने सुनो। ब्याह शादियों च डीजे बजते ही पहले तो हम गुण वाले थोड़ो डीजे बजाने, गुरुद्वारे का सत्संग हुआ, गुरुद्वारे सादा। मैं एक बार इतने गया, एक समागम से कोठार अपने बदामती साहब आया, साबका जथेदार अकाल तख्त, उत्थे भी बहुत तगड़ साहब आया, बड़े बड़े लक्कड़ डीजे, बड़े बड़ी आवाज निकली, साउंड बड़ी भारी। वो बदामती साहब कहते गल सुनो भाई, कहते साजा के जी धुन है ना, धुन से आवाज़ चढ़ानी होती है, आवाज़ के उत्ते धुन नहीं चढ़ानी होती। गुरु महाराज का प्रकाश है, इतने सादे बचन बोलो, सादे साज बजाओ, लोगों को समझ लगे, सानू समझ लगे, इतिहास गाओ, इतिहास सुनाओ, कथा सुनाओ। हम मैनू दसो ये 52 राजे तुम रोज़ कहते साड़ी दुनिया से हुए ये 52 के चलते 25 का नाम दस, 26 का भी दो कदम नहीं पता। ये क्यों सारी कुछ क्यों हो रहा सारा कुछ साढ़े नाल, ये सारा क्यों असी मंड वाले भांडे च बड़े हो गए, 10 मैन बड़े हो, अभी मंड वाले भांडे च सब सुटिया पाया, असी आप ही डेगे उन्होंने कोई नहीं छड़ना। ये नौजवान पीढ़ी को अपील है, थोड़ा जहा गुरु के इतिहासा ध्यान दो, कहानियाँ कहानियाँ फुट सपोर्ट करे, उन्होंने बैकग्राउंड वाल ध्यान दो, उन्होंने खोज करो भी उन्होंने जी उन्होंने गुरता गद्दी वो कितने बंद हुई है, कितने छड़ी है, वो किनू दे के गए, किनू संभाल के गए है, वो गुरता गद्दी भी हैगी तो कितने हैगी, वो पड़चोल करो, सैमीनार कराओ, विद्वानों को बुलाओ। बापू नारायण दास के सेवक जोड़े है वो सारे चंगे होंगे, नाम दिखाने वाले होर भी होंगे। इस बात की मेरी अपील है कि शुभ कर्मां के दानी बड़िए, शुभ कर्मां के चंगे धारनी बड़िए, और गुरु महाराज सच्चे पातशाह सोने बड़िए। ननकाना साहब की चाबियाँ चाबियाँ का मोर्चा पता हूँ ये बना के हटे 100 साल। लक्ष्मण सिंह को जड़ना पड़ के साथ चक्रवानियाँ जड़िया पिंडियाँ सूरमे योधे, योद्या के नाम रहते, सूरमिया के नाम रहते, रब को पाने वाले के नाम रहते, भजन बंदगी वाले के नाम रहते, बाबू नारायण दास का नाम रहता। इस बात की बेनती है थोड़ा हाथ जोड़ के भुलों चुकों की क्षमा देनी। कोई शब्द ऐसा बोलिया और किसी मन ठेस पहुँची हुए, समा ज़्यादा हो गया, फिर कितने समा मिले थोड़े विचारों की सांझ फिर पावे, जे कि जुड़ता पानी हुए विचार की सांझ तक कितने मेरे सद हुई तुम आ जाओ। वो ग्रंथों की भोग करो, ग्रंथ पढ़ो, बेटी याद हुआ दरबार सच का सुराज 35 अखर की कथा थानू 35 अखर जी गुरदास ने गुरु जी ने डाली दी है वो कितने है। और जोड़े भाई बाले वाली साखियां में लिखा सरकार पढ़ाती साखी उन्होंने पढ़ो सुनो करो सारी गल करो। इस करके सब का धन्यवाद, संतां का धन्यवाद, गुरदीप कौर जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जोगिंदर सिंह जी जोड़े बड़े रब के प्यारे है, ये बड़ा सलोकर डेरे का इहदा भी धन्यवाद। बहुत सारे संतां का धन्यवाद, तुसीं प्यार सत्कार नाल मेरा सहयोग किया तो तुसीं महाराज का सत्संग सुनिया। बालक वाहिगुरू अकाल पुरख संत महापुरुष थोड़ा सत्संग जो थाए पाउण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी थोड़ी महाराज अपने दर प्रवान कर चुका की गवां जो सब को करतार जेता समत साल के रहते हमारे दया करो कुछ मेरे पावो डोबदे पत्थर तारे जाए उड़े धन गुरदे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। हाँ जी पढ़ना